ऑल इंडिया बहुजन मीट जो है 2022 सुमित चौहान यानी कि न्यूज बिग के जो फाउंडर है, एडिटर है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। 2 साल पहले भी किया गया है 2020 में और 2021 में, बट कोरोना था, कोई आ नहीं पाया, ऑनलाइन किया। फर्स्ट टाइम हुआ है, सिर्फ फर्स्ट टाइम है। क्या एक्सपीरियंस है? बहुत सारे लोग आए और यंग लोग बहुत सारे थे यहाँ पर। यस, और 2 बार यूट्यूबर मीट रहा, तो ऑनलाइन था, तो एक दूसरे से ऑनलाइन वर्चुअल मिलते हैं तो उतना मतलब लगता है कि हाँ चलो उससे बात की है, बट जो फिजिकल जो मिलने का एक अनुभव होता है, एक दूसरे को गर्मजोशी से आप मिलते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे के पास बैठते हैं, बातें करते हैं और अपनी विरासत को, अपने पुरखों को याद करते हैं, तो वो बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और जो भी साथी थे युवा, अलग अलग, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, तेलंगाना से, आंध्रा से भी लोग हमारे यहाँ पे आए हैं, राजस्थान से, जम्मू से भी लोग आए हैं। तो बहुत मज़ेदार रहा, पहला इस तरह का अपना इवेंट था और सब लोगों ने बहुत प्यार से इस इवेंट को सहेजा, सब लोगों ने अपने कहीं की इसमें मदद की, इस कार्यक्रम को बनाने में इसको सफल बनाने में। जो थीम थी आपकी, मतलब जितने भी न्यूज आपने, जब मैं आपका सेशन सुन रही थी, आपने बहुत अच्छे जर्नलिज्म से रिलेटेड जो बातें थी उनसे शुरुआत की और समरराज ने आके एंकरिंग पे आज खत्म की। ओवरऑल हर चीज पे बात हुई। क्या सोचा था आप लोगों ने जब ये करना कि भाई ये करना और ऐसे सेशन रखना? क्योंकि अब यूट्यूब का जमाना है और यूट्यूब में कंटेंट का जमाना, और कंटेंट में भी एक चीज है कि हम कहीं ना कहीं पर ओपिनियन वाला जमाना, उसमें यूट्यूबर्स को स्पेशली ऐसा बताना कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए? ये चैलेंजिंग भी है और ये भी है कि वो क्या वाकई में उनके लिए मददगार है क्या, या कहीं ऐसा तो नहीं हम सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि आजकल तो रील बना के कच्चा बादाम गा के लोग बिग बॉस में चले जा रहे हैं। तो इनको क्या बहुत सारी सीरियस चीजें बताई जाएं कि नहीं बताई जाएं, या क्रिएटिव तरीके से बताई जाएं ताकि वो उनको यूज में हो। तो ये सवाल तो है। हमारा आइडिया ये था कि जब हम ये कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते हैं, तो उसमें हम अपने सोशल मीडिया यूट्यूबर्स हैं जो सोशल मीडिया के जरिए जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनको गिनते हैं अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वालों में। तो वो सब के सब लोग जर्नलिस्ट नहीं हैं, उनका जर्नलिज्म से बैकग्राउंड नहीं है, बहुत सारे लोगों ने कोर्स नहीं किया होता, कोर्स किया नहीं है, कुछ ट्रेनिंग लिया नहीं है, इंटर्नशिप किया नहीं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। अब तकनीक थोड़ी आसान हो गई है तो कैमरा माइक लेके वो कुछ कुछ कंटेंट बना लेते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी पत्रकारिता कर रहे हैं। तो जब ऐसा कहते हैं तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है हमारे पुरखों की, जो जैसा हमने आज टॉक में भी किया कि बुद्धा, कबीर, रविदास, बाबा साहेब, पेरियार साहिब सब पत्रकार ही हैं, सवाल उठा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो जब उनके नाम पे पत्रकारिता करते हैं तो आपको थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा, थोड़ा क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा आपको पता होगा कि किस तरह से अच्छा काम कर सकते हैं ताकि आप सफल भी हो जाएं, आप पॉपुलर भी हो जाएं, आपकी अर्निंग्स भी हो जाएं और आपका काम भी हो जाए। तो जो बुद्धा हमको कह के गए हैं कि मध्यम मार्ग पे चलना है, तो मध्यम मार्ग पे हम कहते हैं कि थोड़ा पॉपुलर कंटेंट भी डालना है लेकिन सीरियस कंटेंट भी डालना है। तो वो एक ट्रेनिंग थी कि क्योंकि सबके लोग जर्नलिस्ट नहीं है, कहीं इनको क्लासरूम में तो कभी ट्रेनिंग मिली नहीं होगी, तो कुछ कुछ सिखाएं और उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ लोगों के काम जरूर आएगा और शायद इनके जो यूट्यूबर हैं इनके काम में आने वाले दिनों में हमको और सुधार देखने को सर आखिरी सवाल है, पूरे मीट में महिलाएं बहुत कम थी, मतलब इसको कैसे देखते हैं? हमने जब रजिस्ट्रेशन शुरू किया था तो हमने चैनल का लिंक भी मांगा था, और उसको मांगने का रीजन ये था कि हम लोगों का काम देखें कि वो क्या वाकई में अच्छा काम, कुछ गंभीर मतलब काम कर रहे हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं लेकिन कंटेंट पे थोड़ा देखें कि वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी चैनल बना लिया तो हम उसको यूट्यूबर मीट में बुलाएं। उसमें हमने महिलाओं के लिए स्पेशल ये चीज़ रखी थी कि आप कोई भी, चाहे वो जर्नलिज्म से जुड़ा हो या ना हो, आप कोई ब्यूटिशियन वाला काम कर रहे हो, आप कुकिंग वाला काम कर रहे हो, आप फैशन डिजाइनिंग का कर रहे हो, XYZ कुछ भी आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आप एक यूट्यूबर क्रिएटर हैं, बहुजन कम्युनिटी के हैं, तो महिलाओं को हमें स्पेशल एंट्री देनी है, उनके लिए कोई बात नहीं है। इसमें भी कुछ महिलाओं के लोगो हमने लगाए हैं जो नहीं पहुंची हैं यहाँ पर। आप देखेंगे जैसे ये लड़की है यहाँ पे वाराणसी जायका, ये नहीं पहुंचे हैं, इनका एंट्री था लेकिन वो तमाम रीजन रहे होंगे कि नहीं आए हैं। मैं जिक्र भी कर रहा था कि हमारी महिलाओं को भी हमें और ज़रूरत है कि वो आएँ, आगे बढ़ें, और हम ऐसे विरासत से हैं जहाँ हमारी महिलाएं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ माता रमाई, माता सविता अम्बेडकर साथ थी, ज्योतिबा फुले के साथ माता जो है सावित्रीबाई फुले हैं। तो हमारे पुरखे जो हैं परिवार के साथ में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। तो हमें भी ज़रूरत है कि हमारे जो आसपास महिलाएं हैं, यूट्यूबर हैं, वो जुड़े, हमारे परिवार की महिलाएं जुड़े। हमारे साथ इस समय समरराज है, बहुजन मीट है, कैसे देखते हैं इसको? पहले क्योंकि इस तरह का कॉन्सेप्ट तो हमेशा एक कॉर्पोरेट के ही मीडिया में रहा है, और कॉर्पोरेट का एक अपना एक कास्टिस्ट सर्कल है, उससे बाहर तो हम लोगों ने नहीं देखा था। अभी इवन सुमित ने भी जब 2 बार किया, ये द न्यूज वीक की तरफ से किया गया, तो तब कोविड था 2020-21 में, तब भी नहीं हो पाया। 2022 में अभी पहली बार एक फिजिकल मीट जो हो रहा है, जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, तो मेरे लिए भी ये एक्साइटिंग ये रहा कि हम यहाँ बैठ करके
कोई फोटोशॉप के बारे में सिखा रहा है, कोई ग्राफिक्स एनिमेशन के बारे में बता रहा है। जैसे मुझे लगता है कि मैं कुछ अच्छा बोल बता सकता हूँ, तो सुमित ने एक जिम्मेदारी दी कि हम बता सके कि एंकरिंग कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए तमाम बातें हुई कि कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातें की जा सकती हैं, कैसे कैची लाइनें इस्तेमाल करनी है। ये है समस्या, ये है कि बहुत बड़ा सिस्टम तो है नहीं लोगों के पास, जो भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक मिजाज के लोगों की बात कर रहे हैं या फिर उनके मुद्दे उठा रहे हैं, उनके पास बहुत बड़ा स्कोप नहीं है, बहुत बड़ी टीम नहीं है, वो लोग क्या करें? तो उनके लिए क्या हो जाता है कि आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें, और जब मिलजुल कर काम करने की बात होती है तो वो क्या करेंगे? क्या कहीं जाके लिंक्डइन से कांटेक्ट करेंगे या फिर आपस में जुड़े रहेंगे और पर्सनल कनेक्ट काम करेगा? ज़ाहिर सी बात है, दूसरी वाली बात ज़्यादा उनको आपस में जोड़ेगी। और जब दोनों आपस में जुड़ेंगे, सारे लोग जुड़ेंगे, सब तरह के लोग, वो कैसे होगा? इस तरह के मीट, इस तरह के प्रोग्राम जब होते हैं, तो एक क्या होता है, अंदर की बहुत सारी हिचक है, बहुत सारी अपने-अपने पॉलिटिकल बायस हैं लोगों के, बहुत सारी अपनी-अपनी पूर्वाग्रह लेकर लोग बैठे हैं कि इनसे हम बात करें या ना करें। इन्होंने मुझसे इस बात पर बहस कर ली थी। तो अब क्या होता है, लोग जब जुड़ रहे हैं प्रोग्राम के ज़रिए। तो ये थे समरराज हमें जो बता रहे थे कि जो नया अभी कंटेंट, जो लोग नए यूट्यूबर आए हैं और यूट्यूब मेट से सीखना चाहते हैं, उनको कैसे अपनाने का। तो मेरे सामने अब जो पोस्टर देख रहे हैं, यूट्यूबर्स मीट का है 2022 न्यूज बेक के द्वारा, द शुद्रा न्यूज बेक के द्वारा ये आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर से अलग अलग जगह से यूट्यूबर्स आए हैं सीखने के लिए, इन्हें सिखाया जाएगा। तो मैं पूनम हूँ और मेरे साथ आप देख रहे हैं इस टाइम मैं हूँ दिल्ली में हिंदू कॉलेज में हम लोग, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यूट्यूबर्स को कैसे काम करना है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली है, लेकिन बहुजन मीडिया के लिए वो काम कर रहे हैं, अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है सुमित सर के द्वारा, और इसको आगे पिछले 2 साल किया गया था, लेकिन वो उस टाइम ऑनलाइन था तो लोग मिल नहीं पाए थे। इस बार ऑफलाइन है, जिसमें कई तरह के काम, राइटिंग कैसे करनी है, एसईओ से लेकर नॉर्मल जो एंकरिंग है, हर बात पे लोगों को बताया गया है। दिल्ली से मैं पूनम मसीह, दिमुक नायक के लिए।